नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करेंगे रतौंधी की। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। जब हमें रात को दिखाई देना बंद हो जाता है या कम रोशनी में हम देख नहीं पाते। एक ही बात है, रात को न दिखना या कम रोशनी में नहीं दिखना। और जिनकी आंखें कमज़ोर हैं वो भी इस वीडियो को देखें। जिनकी कम उम्र में आंखें कमज़ोर हो जाती हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की शिकायत आती है आँखों में। और कई बार क्या होता है कि इंसान विटामिन ए से भरपूर चीज़ें खाता रहता है। हमारे शरीर में जो केमिकल्स है, रसायन है, वो उसको विटामिन ए को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी आँखों में नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी की समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं खाने की चीज़ें बताऊंगी कि आपको भरपूर ये चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी है। फिर मैं योग मुद्रा बताऊंगी और एक आसन। ये आप करेंगे पूरी शिद्दत से, आपकी नाइट ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगी, आँखों पे आई हुई कमजोरी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो एलोपैथी के डॉक्टर होंगे आँखों के या फिर चश्मे बनाने वाले लोग होंगे, वो हमेशा आपको डिस्करेज करेंगे कि देसी नुस्खों से या घरेलू नुस्खों से कुछ नहीं होने वाला। इस तरह हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स बैठ जाते हैं, और जो वो बिलीफ होते हैं हमारे, उनके चलते हमें जो हमारा नेचुरल स्टेट है बॉडी का, हेल्दी रहना, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। हमारा जो नेचुरल स्टेट है शरीर का, वो है परफेक्टली हेल्दी। लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में ब्लॉकेजेस डाल दिए गए, हमारे दिमाग में बिलीफ सिस्टम बिठा दिए गए गलत, जिनकी वजह से हमें लगता है कि भैया अब तो उम्र हो गई है, अब तो चश्मा चढ़ेगा ही, अब तो उम्र हो गई, अब तो बूढ़े दिखेंगे, हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, हमारे साथ तो हार्ट की प्रॉब्लम होएगी। ऐसे ना, ये जो नरेशन होते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दिए जाते हैं और फिर हमारी बॉडी उन्हीं के हिसाब से रिएक्ट करने लगती है। आपको अपने ऊपर गहरा बिलीफ रखना होगा कि जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनसे मेरे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो कम हो गया, जिनकी वजह से मुझे ये समस्या हुई है, नाइट ब्लाइंडनेस हुई है या मेरी आँखों में कमजोरी आई है, वो सब इनसे दूर हो जाएगी और मेरा विजन फिर से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब हम दवाई लेते हैं, कोई भी दवाई किसी भी रोग के लिए, तो उसमें मोस्टली प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, दवाई काम नहीं करती। ये आप सभी लोग जानते हैं, सब जान रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि बाजारवाद के चलते हमारे बिलीफ सिस्टम में वो चीज़ें बिठा दी जाती हैं कि दवाइयाँ, सर्जरी, ये ही चीज़ें हैं जिनसे हम ठीक और तंदुरुस्त रह सकते हैं, बल्कि नेचुरली हम ठीक रह सकते हैं, ये हमें कोई बता ही नहीं रहा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपको विटामिन ए से भरपूर क्या क्या चीज़ खानी है। जितनी भी रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, जैसे कि गाजर, संतरे, कद्दू, जो पका हुआ कद्दू होता है जो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, हल्दी, टमाटर, आम, पपीता, गाजर, अनानास, ऑरेंज बेरीज एंड पालक, ये सारी चीज़ें जो भी इस कलर की हैं वो सारी आपको बहुत कंज्यूम करनी है। और जो पालक है ये आपको सर्दियों में कंज्यूम करना है। सर्दियाँ आने वाली है, गाजर की भरमार होगी, तो सर्दियों में अगर आप गाजर का रस हर रोज़ पीते हैं, इसको पीने का भी एक स्पेशल टाइम है, जो शाम का स्नैक्स टाइम होता है 4-5 बजे, जब थोड़ी भूख लगी होती है। खाली पेट आपको 250-300 ml गाजर, उसी में ही टमाटर इंक्लूड कर लेना, इसी 250-300 ml में टमाटर और आंवला, इन 3 चीज़ों का आपको रस हर रोज़ लेना है। थोड़ा सा अगर आप काला नमक डालना चाहें टेस्ट के लिए डाल लेना, वरना तो ऐसे ही आपको इसको प्लेन पी लेना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको शामिल ही करनी है, जो गेंदे का फूल आता है, मैरीगोल्ड जिसको बोलते हैं, ये एडिबल होता है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं कि एडिबल है या नहीं है। फ्रेश गेंदे के फूल लेना, उनको धोना, उनकी पंखुड़ियाँ अलग कर लेना,
तो तकरीबन आप ऐसे एक बाउल भर के, बड़ा बाउल थोड़ा, उसे भर के आप इसको चबा चबा के खाइए सुबह खाली पेट। मतलब कई लोगों को सुबह उठ के चाय वगैरह ये सब पीने की आदत होती है, वो अपने टाइम पे आप करते रहिए। लेकिन जैसे कि कोई भी चीज़ आपने खाई उसके और ये गेंदे के फूल के बीच में तकरीबन 1-1.5 घंटे का टाइम होना चाहिए। तो आप गेंदे के फूल की पंखुड़ियाँ ये आपको खानी है। गेंदे के फूल के अंदर 2 महत्वपूर्ण कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक है ल्यूटीन और दूसरा है जियाजेंथन। वैसे तो गाजर और बाकी सब चीज़ों में भी ये मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो गेंदे के फूल में मिलता है। आप गेंदे का फूल कंज्यूम करना शुरू कीजिए और आप 3, 4, 5 महीने इनको लगातार खाइए। ये जो दोनों तत्व हैं ल्यूटीन और जियाजेंथन, ये हमारी आंखों में नेचुरली ही पाए जाते हैं। खासकर रतौंधी के लिए तो ये रामबाण है। आप कॉड लिवर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मछली का तेल, कॉड मछली का तेल, कॉड मछली के लिवर का तेल होता है ये। तो आपने होशिरो रुको बेटा, तो आपने डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल भी कर ली और आप रेगुलरली डिसिप्लिन से खा भी रहे हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपकी बॉडी प्रॉपर इनको पचा ही नहीं रही, तो फिर ये समस्या बनी रहेगी। आप दिन में एक बार वज्रासन में ज़रूर बैठें। 15 मिनट करना तो ज़रूरी है, ज़्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक और सलाह दूंगी कि जब आप वज्रासन में बैठे तो प्राण मुद्रा लगा के बैठे। प्राण मुद्रा मैं बताने ही वाली हूँ इस वीडियो में आपको, तो अगर आप दोनों एक साथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन करने से जो आप खाना खाएंगे वो आपका पूरी तरह से पचेगा। पचने का मतलब होता है कि जब आप खाना खाते हैं उसमें से रस बनते हैं और 7 तरह की धातुएं बनती है, वो सारी आपकी प्रॉपर बनेगी। आपकी बॉडी में आपका खाने का कण कण लगेगा। तो जब आप वज्रासन में बैठे तभी के तभी आप प्राण मुद्रा लगा ले। ये देखिए, ये छोटी उंगली, ये इसके साथ वाली उंगली और बाकी दोनों उंगली स्ट्रेट करके घुटनों पे ये इस तरह से टिका के बैठ जाइए। प्राण मुद्रा का सबसे बड़ा फायदा है कि जो हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट कम हो गए हैं बॉडी में, तो इसकी पूर्ति ये मुद्रा करती है। क्योंकि ये जो हमारी फिंगर है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और जितने भी मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन ये सब होते हैं ये पृथ्वी से ही हमें खाने के थ्रू प्राप्त होते हैं। ये हमारी जो फिंगर है ये जल तत्व की है। जब हम इन दोनों को अंगूठे से प्रेस करते हैं, अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में वाटर की और जितने भी मिनरल्स और प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट इनकी कमी पूरी होती है। हमारे शरीर में आँखों को ठीक करने के लिए जो तत्व कम हो गए हैं उनकी पूर्ति होएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी आँखें ठीक होएंगी। 45 मिनट कम से कम आपको ये दिन में करना है और अगर ज़्यादा कर लें तो बहुत अच्छा है। कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनको हम जितना ज़्यादा करते हैं उतनी हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। कई मुद्राएं होती हैं जिनको हम 10 या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते। ये मुद्रा आप 45 मिनट कम से कम करेंगे और जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ ही साथ आपको अपनी आँखों को रेस्ट ज़रूर देना है। आजकल हमारे काम ऐसे हो गए हैं, या तो फ़ोन देख रहे हैं या टीवी या कंप्यूटर पे हम काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपनी आँखों को बीच बीच में आराम ज़रूर देना है। जो हमारी आँखें हैं, हम जो इवोल्यूशन से आए हैं, हम पहले हंटर थे। जो हमारी आइज़ हैं वो इस तरह से हैं, सामने सामने, कि शिकारी अपने शिकार को ऐसे देखता है। तो हमें आदत है, जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है उसमें हमारी आंखें दूर पास ऐसे दिखने के लिए बनी है। लेकिन हम अभी क्या करते हैं, हर चीज़ बस पास ही पास देख रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, एक जगह बैठे हैं, क्लासरूम या कहीं पर भी हम ज़्यादा दूरी पे देख ही नहीं पाते। तो हमारी आंखें समय से पहले ही कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे रेटिने को आदत ही नहीं है, उसकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, दूर पास। तो दिन में आपको बार बार
कम से कम 20-30 मीटर दूर देखना है, फिर पास की चीज़ों को देखें, फिर दूर की चीज़ों को देखें, फिर पास की चीज़ों को देखें। हर 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपको ये प्रोसेस करना चाहिए। इससे हमारे रेटिने की जो हेल्थ है वो प्रॉपर बनी रहती है। हमारा रेटिना या तो सिकुड़ जाता है या फैल जाता है, इस करके जो पिक्चर बनती है वो या आगे या पीछे बनती है जाके, या तो दूर की नज़र खराब होगी या पास की नज़र खराब होगी। तो रेटिना हमारा हेल्दी रहे, अपनी परफेक्ट शेप में रहे, इसके लिए हमें अपनी आंखों का मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो ये पेंसिल लेके इस तरह से हमें वो बताई जाती है कि एक पेंसिल लेना या फिंगर इससे एक्सरसाइज करना या आंखों को इधर से इधर, इधर से इधर ये करना। तो पहले मेरे दिमाग में भी यही रहता था कि यही एक्सरसाइज जो पास की हैं ये करनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैंने और आगे स्टडी करी, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि आंखों की ऐसी एक्सरसाइज करें, लेकिन जैसे मैंने स्टडी करी तो पाया कि ये काफ़ी नहीं है। जो आंखें हैं इसमें बिल्कुल पास ही पास मूवमेंट कर रही हैं। तो अगर आप बैठे हैं किसी खुली जगह में, जैसे छत पे बैठे हैं और बहुत दूर तक आप देख पा रहे हैं, तब तो ये ठीक है कि आप क्रॉस करके अपनी आंखों को देख रहे हैं, अपर लेफ्ट इधर इधर। लेकिन अगर आप किसी छोटी जगह में बैठे और आपका जो देखने का एरिया है वो बहुत छोटा है, फिर ये एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। तो आप ये एक्सरसाइज भी करें, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक आपकी नज़रें जाएं। तो आपका सबसे फोकस, आपका मेन फोकस होना चाहिए दूर पास, दूर पास। इससे हमारे रेटिने की एक्सरसाइज होती है, रेटिने की जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली काम करेंगी। और इसी के साथ ही साथ सरसों का तेल आपको दिन में 3 या 4 बार अपनी नाभि में और अपनी नोस्ट्रिल में और यहाँ टॉप ऑफ द हेड पे लगाना ही है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो हमारी आंखें हैं इनको स्मूथ करने के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो के उपाय करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसमें जो उपाय बताए गए हैं वो बहुत कारगर हैं। आपकी आंखों की नाइट ब्लाइंडनेस की और ब्लरिंग की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय।